मैं रवीना आपकी होस्ट एक बार फिर से हाजिर हूँ नाचे सारा इंडिया ऑनलाइन डांस कंपटीशन में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल एंड थोड़ा इमोशनल होने वाला है। जैसा कि हमें मालूम ही है, कुछ दिन पहले हमने बॉलीवुड के दो अनमोल नगीने खोए हैं। 29 अप्रैल को इरफान खान सर एंड 30 अप्रैल को ऋषि कपूर सर का निधन हो गया है। तो कहते हैं ना, होई ही वही जो राम रुचि राखा, को करी तड़ बढ़ावे सखा। जो होना रहता है वो तो होकर ही रहता है, जो भगवान ने रचा है वो तो होकर ही रहेगा। तो खैर, हम इस बात पे तर्क ना करते हुए सबसे पहले हम अपने महान कलाकारों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। तो आज हमारे बच्चे ऋषि कपूर सर के कुछ गानों पे प्रस्तुति देंगे और उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि प्रकट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे बच्चों की क्या तैयारी है और उनके स्किपर्स का क्या एडवाइस है उनके बच्चों के लिए। तो चलिए मिलते हैं बिंदास रॉकर्स के स्किपर चांदनी राज। Once again, Jazzy is skipper, anchor, and my beautiful, lovely team. Once again, welcome my chief guest also. I am the skipper of बिंदास टीम। और जैसा कि आज हम लोग का थीम है ऋषि कपूर साहब जी और इरफान खान। जैसा कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि अब ये दोनों महान कलाकार हम लोगों के बीच नहीं रहे और उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए आज लोग का जो थीम दिया गया है वो है ऋषि कपूर जी के गाने को रिप्रेजेंट करना, इरफान खान की एक्टिंग को रिप्रेजेंट करना और कितने हद तक हम दोनों स्कीपर ने अपने बच्चों को ट्रेंड किया है उनको कॉपी करने का एक बहुत हेल्प किया है। तो ये हम लोग अपने इस एपिसोड में देखा जाएगा। वैसे मैं ऋषि कपूर साहब जी के लिए कहना चाहूँगी कि आप लोग सारे लोग जानते ही हैं कि वो कितने महान कलाकार हैं और उन्होंने 12 साल की उम्र में ही इंडस्ट्रीज़ में अपना पहला कदम रखा था और उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्म आई जो कि अभी तक सबके जुबान पे है। और इन्हीं फिल्मों में एक फिल्म है चांदनी। जब उस समय फिल्म ये आई थी उस समय मेरे पेरेंट्स इतने अट्रैक्टिव हुए थे कि मेरा नाम चांदनी रख दिया। तो मैं ऋषि कपूर साहब जी को भी नहीं भूल पाऊंगी क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी हमारे दिल में अभी भी वो अमर हैं। इसके लिए देखते हैं कि बच्चों ने हमारे कितने हद तक कोशिश किया है उनकी नकल करने की और आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ, ऋषि कपूर जी हमारे बीच नहीं हैं लेकिन फिर भी वो सबके दिलों में कितना बसते हैं, सबके दिलों में कितना अभी भी वो राज करते हैं। थैंक यू। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कव्वाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। इंडिया झोली खाली डफली वाले डफली बजा नाचे सारा इंडिया, डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं नाचे सारा इंडिया। तेरा तोहफा तू कर ले कबूल, माफ करना हुई मुझसे भूल, क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा मैं चुनरी ले आया, क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा मैं चुनरी ले आया। ला 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 ला।
मेरी उम्र के नाचे सारा इंडिया दिल न लगाना ओ दीवानो, ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानो, नाचे सारा इंडिया करके नाचे सारा इंडिया इंडिया नाचे सारा इंडिया नाचे सारा इंडिया नाचे सारा इंडिया तो करके देखो, मैंने तो किया है, और वो है एक पगला दीवाना। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई। नाचे सारा इंडिया इंडिया नाचे सारा इंडिया मेरा नाम चांदनी है। जानती हुई अंधेरा क्यों हुआ? ताकि उतनी ही रोशनी रहे जिसमें मैं सिर्फ तुम्हें देख सकूं और तुम सिर्फ मुझे। ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो। शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि खूबसूरत लफ्ज तुम्हारी खूबसूरती के लिए छोटा पड़ जाए। नाचे सारा इंडिया चले
अतीत की आवाजें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। वक्त को रोको नहीं, चलने दो। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। नाचे सा इंडिया पर्वत से खाली घटा टकराई, पानी में कैसी ये आग लगाई। अब मिलते हैं हमारे जजेस से। आपके इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे कितने पॉइंट्स आपको देते हैं? नमस्ते, मैं अभिजीत मनी, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर और आपका दोस्त। सांदिल्य जी का बहुत बहुत थैंक यू। सेकेंड सीज़न लाए हैं और सेकेंड सीज़न में आज का जो थीम है वो दिल छू लेने वाला है। जी हाँ, हमारे और आपके सबके दिल के सितारे ऋषि कपूर सर। ऋषि सर के बारे में, ऋषि जी के बारे में हमसे बहुत सीनियर है ऋषि जी, ऋषि सर, ऋषि भगवान। हमारे फिल्म में ऋषि के भगवान माने जाते हैं। सर का जन्म 4 सितंबर 1952 में हुआ मुंबई में। इन्होंने पहली फिल्म अपने पापा के साथ की, मेरा नाम जोकर, जिसमें अपने पापा के बचपन का रोल इन्होंने बखूबी निभाया और आज भी सबको याद होगा अगर वो फिल्म देखे होंगे। बहुत अच्छी, बचपन से ही एक भगवान ने कुछ अलग दिया था, मगर भगवान को कुछ और नहीं था। अब हम डांस के सेकेंड लेवल पे आ गए। अब जो हमने परफॉर्मेंस देखा है बिंदास रॉकर्स का, बिंदास रॉकर्स वेल डन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हो बिंदास रॉकर्स। अभी पहले परफॉर्मेंस मैंने देखा अमिताभ का। अमिताभ, तुमने बहुत इनोवेटिव काम किया है और जब तुमने डांस किया, फ्लॉलेस डांस, तो बहुत मज़ा आ गया। एंड ऋषि सर का जो गाना तुमने किया बहुत मज़ा आ गया। अमिताभ एक्सप्रेशन तुम्हारे बहुत अच्छे थे। एंड उसके बाद मैंने देखा दिव्यांशु और उषा का। दिव्यांशु और उषा, तुमने एक पॉइंट पे जब दोनों अलग अलग कैमरे से जब एक शैडो अंधेरे में जो परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई फिल्म देख रहे हैं। तो दिव्यांशु और उषा, वाह, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। इसके बाद मैंने परफॉर्मेंस देखा माही का। माही, तुमने भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। इतनी कम जगह पे और इतने अच्छे से डेकोरेट करके तुमने जो डांस किया, बहुत अच्छा। और उसके ऊपर से वेरिएशन में तुमने ड्रेस भी चेंज किए हैं। बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हो बिंदास रॉकर्स, यू आर रॉकर्स। और इसके बाद मैंने परफॉर्मेंस देखा काजल का। काजल, तुमने जो सोलो परफॉर्मेंस दिया है और तुमने जो मेकअप किया, बहुत अच्छा मेकअप मिला रहा है। एंड ऋषि कपूर सर का जितना भी गाना उठा लो, सब में एक्सप्रेशन, सब में डांसेस हैं, क्योंकि ऋषि सर पूरी फैमिली बैकग्राउंड जो डांस और जो एक्टिंग से है, वो लोग मच गए इस चीज़ में। उनके गाने को देखोगे तो लगेगा नहीं कि हम लोग मतलब किसी लिपसिंग को वो लोग दोहरा रहे हैं, लगता है कि वही गा रहे हैं। एनीवेज, अब है नंबर्स की बात। तो सबसे पहले अमिताभ, तुमने जैसा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और तुम्हारा नंबर है ये। एंड इसके बाद दिव्यांशु एंड उषा, तुमने भी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस किया, इसलिए तुम्हारा नंबर है ये। एंड माही,
तुमने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी। तुम्हारा नंबर है जी। एंड इसके बाद नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं आफरीन एक बार फिर से नाचे सारा इंडिया ऑनलाइन डांस कंपटीशन में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले बच्चों के पॉइंट्स बताती हूँ। अमिताभ जो है बिंदास रॉकर्स से मैं आपको 8 पॉइंट देती हूँ। माही बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू, मैं आपको 9 पॉइंट देती हूँ। काजल मैं आपको 6 पॉइंट देती हूँ और सारे बच्चों से ये बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ो, खूब बढ़िया से करो, गॉड ब्लेस यू। और सबसे पहले बात की जो आप लोगों ने जो ऋषि कपूर और के याद में जो परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया। आज ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं रहे, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। इरफान खान साहब जो इतने अच्छे एक्टर थे वो भी नहीं रहे, बहुत दुख की बात है। तो बच्चों आप लोगों ने उनके याद पे और उनके गानों पे इतना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया श्रद्धांजलि और क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया लगा। और हाँ, बिंदास रॉकर से दिव्यांशु और उषा आप लोगों ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं मतलब कि ऋषि कपूर साहब के सॉन्ग पे किसी और को परफॉर्म करते हुए देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं ऋषि कपूर को ही देख रही हूँ, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। माइंड गॉड ब्लेस यू, बहुत आगे बढ़ो आप लोग। ठीक है, तो जाते जाते मैं कहूँगी कि अपने अपने घरों में रहिए, नियमों का पालन करिए और सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बच्चों। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आज का जो नाचे सारा इंडिया ऑनलाइन डांसिंग और एक्टिंग कंपटीशन का शो है वो डेडिकेटेड टू हमारे महान 2 कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहे, श्री ऋषि कपूर सर और इरफान सर के स्पेशल ये पूरा शो है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्ट करेंगे वो इरफान सर के फिल्मों के अच्छे डायलॉग पे एक्ट करेंगे और जितने भी डांस परफॉर्मेंस होगी वो ऋषि कपूर सर के यादगार गानों पे होगी। कहने की ज़रूरत नहीं है कि 2 महान कलाकार को हमने इस वक्त खो दिया है और उनकी कला की तो कहना मतलब कि क्या पूरी दुनिया लोहा मान रही है उनकी कला का। और इरफान सर तो बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी अपनी नई पहचान उन्होंने दिया है इंडिया को। तो चलिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी यादों को अपने दिल में ज़िंदा रखते हुए, उनकी कला का सम्मान करते हुए इस शो के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थे बिंदास रॉकर से यस अमिताभ, वेरी गुड अमिताभ, अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया, लेकिन आपके वीडियो में कटिंग्स बहुत ज़्यादा थे। मैंने कहा था कि 1-2 कटिंग्स चलेंगे, लेकिन इतनी बार बार कटिंग्स में जज करना कंपटीशन है ना, तो उस हिसाब से टफ हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इतने कटिंग्स मत किया करो। और आपको मैंने पहले भी 2-3 हिंट दे दिया है कि आपके वीडियो में कटिंग्स बहुत होते हैं, तो उस हिसाब से आपका सही जजमेंट नहीं हो पाएगा। परफॉर्मेंस ठीक था, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो। 2 बार परफॉर्मेंस ऑफ द डे आप ले चुके हो 2 परफॉर्मेंस में, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। दूसरे हिसाब से आपका गाना का सिलेक्शन भी गलत था। अब डपली वाले डपली बजा गाना गर्ल्स के ऊपर है, तो आपने आप लेके डपली बजा रहे हो, सिर्फ क्या ज़रूरत थी इसे गाना सेलेक्ट करने का। ऋषि कपूर के एक से एक हिट गाने हैं जो डांस वाले गाने हैं, एक से एक हिट गाने हैं, बहुत सारे हैं। तो उस हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को आपने नहीं दिखा पाया मेरे हिसाब से, और बहुत कम डांस दिखा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब जो गाने में डांस हो वही डांस आप करो। डांस तो क्रिएशन की चीज़ है, बहुत क्रिएट कर सकते हो, बहुत अपने स्टाइल ला सकते हो, फ्री स्टाइल डांस है उसमें। तो बहुत ही कम मुझे वो डांस दिखा। तो आपके इस परफॉर्मेंस के लिए है 6 पॉइंट्स, लेकिन 1 पॉइंट मैं आपका काटता हूँ क्योंकि आप बात को नहीं समझ रहे हो, बार कटिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो कुछ पनिशमेंट आपको होना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान दोगे। तो -1 आपको मिलता है 5 पॉइंट्स। ओके। तो अब बात करते हैं माही। यस माही, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका था। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता भी है, खास करके बॉलीवुड तो आपका बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत अच्छे ड्रेस सेंस भी आपने अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। नीचे आप पीछे आपने अपना जो बैकग्राउंड सेटअप लगाया था वो भी मतलब कि
घर के हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ कि कितनी आपको हम लोगों को पाबंदियाँ हैं, उसके मद्देनज़र एक बहुत खूबसूरत सा परफॉर्मेंस आपका मुझे लगा। बहुत अच्छा, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, बॉलीवुड स्टाइल भी लगभग अच्छा था, स्टेप वगैरह भी लगभग अच्छे थे। वेरी गुड। आपको परफॉर्मेंस के लिए 6 पॉइंट, लेकिन जो आपने प्रॉप का इस्तेमाल किया, कस्ट्यूम का इस्तेमाल किया और जो आपने बैकग्राउंड लगाया था उसके लिए +1। मैंने कहा कि मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो उसके लिए मैं अलग से पॉइंट देता हूँ, तो टोटल आपको होते हैं 7 पॉइंट्स। वेरी गुड। अब है यस काजल। वेरी गुड काजल। थोड़ा सा बहुत हौच पौच लग रहा था आपके वीडियोस में, क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं उतना डायलॉग इस्तेमाल करने की, बहुत रिक्वायरमेंट हो तो तब इस्तेमाल करना है। और डांस कंपटीशन, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, ये डांस कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, डांस ज़्यादा दिखना चाहिए। ये बात को बोलते बोलते मैं थक गया हूँ। ऐसा नहीं है। ऋषि कपूर साहब की इतनी, मैं वही बात बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा अमिताभ के भी परफॉर्मेंस में बहुत सारे हिट्स गाने हैं बाबा। आप लोगों ने नहीं देखा? यूट्यूब इतना बड़ा अभी प्लेटफॉर्म है देखने के लिए, जानने के लिए, कहने की क्या ज़रूरत है? उस हिसाब से गाना का सिलेक्शन नहीं था जिस पे आप डांस कर पाओ अच्छे से। और कोरियोग्राफी दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है, कोरियोग्राफी राउंड नहीं है, डांस कंपटीशन राउंड है, तो आप लोग कोरियोग्राफी के पीछे चले गए। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ को, मोटो को समझो, आप किसके लिए परफॉर्म कर रहे हो। उस हिसाब से डांस मुझे थोड़ा सा कम दिखा। आफ्टर परफॉर्मेंस ठीक था कि आप अच्छे परफॉर्मर हो, आप बहुत अच्छे कर सकते हो, तो आपको मेरे साइड से है 6 पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं यस एक कपल डांस था, जैसे कि 3 सोलो और एक कपल का आज का थीम था। तो और पेयर में थे नंदिनी और तेजस। बस यही कहूँगा कि सीमित टाइम में सीमित जगह पे ये परफॉर्मेंस बोल दूँ, यस, हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस, सुपर सुपर सुपर। नंदिनी, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, आपका डांस, आपका एटीट्यूड, आपका एनर्जी लेवल, आपका स्टाइल, आपका अब जो है ना, हर मतलब कि चेहरा, बॉडी का एक एक पार्ट, आपका हर चीज़ उस परफॉर्मेंस में डूब जाता है। वेरी गुड। कलाकार की असली पहचान यही होती है। बहुत अच्छा। तो यश ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, खास करके वो बहुत अच्छा लगा कि आपने, तेज ने यहाँ से हैट को फेंका, आपने उसे कैच किया, जबकि दोनों आप अलग अलग जगह पे हो, आप घर में हो, कोई ग्राउंड में है। बहुत अच्छा, आपने फूल फेंका, तेज को जाके फूल लगा। ये सब क्रिएशन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी चूक हुई फूल फेंकने में कि आपने इधर से फूल फेंका तो उसके बैक में लगा, लेकिन थोड़ा सा इसको नज़रअंदाज करेंगे। लेकिन आप सीनियर आर्टिस्ट हो तो आपको इस बात पे भी ख्याल करना है, करना ही चाहिए। तो उस हिसाब से टेक्निकल होते हुए अच्छी कोरियोग्राफी, अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत सुपर। तो आपको मेरे साइड से है परफॉर्मेंस के लिए 8 पॉइंट्स, और ये जो आपने कोरियोग्राफी दिखाई, ये जो टेक्निकल एक्ट किया, उसके लिए +1। आपको टोटल है, फर्स्ट टाइम मैं किसी परफॉर्मर को 9 पॉइंट दे रहा हूँ। वेरी गुड। तो चलिए, ये तो पॉइंट्स मिल चुके हैं बिंदास रॉकर्स को। अब देखते हैं ज़बरदस्त फाइटर्स क्या कुछ अलग करते हैं, उन्हें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। सो अब आपके सामने आएंगे टीम ज़बरदस्त फाइटर। सो विशिंग देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हो, नमस्कार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिंटू ईशान ज़बरदस्त फाइटर का स्कीपर, और आज है फॉर्म ऋषि कपूर सर को डेडिकेटेड करते हुए, क्योंकि वो हमारे बहुत ही लेजेंड थे और वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी हर एक चीज़ हमारे दिलों में बसती है। बहुत अच्छे इंसान थे, और सारे बच्चे उन्हीं के गानों पे आज, उन्हीं की फिल्म के गानों पे डांस करेंगे। और हमारे सारे जजेस को, सांधी सर, आफरीन मैम, दीपिया, सबको प्रणाम। एंकर हमारी रवीना जी, जय हो। और हमारी बिंदास रॉकर की स्कीपर चांदनी। और आज हमारे जितने भी बच्चे हैं काफ़ी मेहनत किए हैं, और जो कि आज छवि, ज्योति और शिवा आप लोग के बीच लेके आएंगे, और ज़बरदस्त फाइटर बिंदास रॉकर को फाइट देंगे। मेरे हाथों
जैसा इंडिया नाचे सारा इंडिया जैसा इंडिया हंस गया दिल बेचारा हंस गया दिल बेचारा मैंने कहा था ना, दोनों ही टीमों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। ये तो उनके परफॉर्मेंस ही बता रहे हैं। अब मिलते हैं हमारे जजेस से, उनकी क्या ओपिनियन है इनके परफॉर्मेंस के ऊपर। क्या आज ज़बरदस्त फाइटर्स लीड करते हैं या फिर बिंदास रॉकर्स, ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ज़बरदस्त फाइटर्स की पॉइंट्स। सो वंस अगेन गुड लक गाइस। ऋषि कपूर जी को दिल से नमन, प्रणाम। और उनकी जो लास्ट वर्ड है, मेहनत करो और थोड़ी सी लक आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। इसी दौरान जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल का हो गया। ज़बरदस्त फाइटर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसमें पहले मैंने देखा तेजस और नंदिनी का डांस। तेजस और नंदिनी ने अलग अलग फ्रेम में डांस किया। क्वारंटाइन को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग फ्रेम में डांस किया। गाने बहुत अच्छे थे, फ्लॉलेस गाने थे। और तेजस बहुत एनर्जेटिक डांस करते हो, बेस्ट ऑफ लक। एंड उसके बाद मैंने डांस देखा सोनी का, तेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। इस फिल्म में जो काम किया ऋषि कपूर ने और जो गाने बनते थे बहुत मार्वलस। आज भी वो गोल्डन एरा की वो गाने हैं। उसके बाद मैंने देखा छवि। तुमने बहुत अच्छा डांस किया है और कुछ बातें हैं मैं तुमसे बाद में शेयर करूँगा। और मीठी, तुमने भी बहुत अच्छा डांस किया है, काबिल तारीफ। तेजस, नंदिनी, सोनी, छवि और मिष्टी, आपको मैं नंबर काउंटिंग में यहाँ लिखा हुआ आएगा, आप देख सकते हो। तो तेजस आपको नंबर मिलता है नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं आफरीन आप सबों को एक बार फिर से नाचे सारा इंडिया ऑनलाइन डांस कंपटीशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ज़बरदस्त फाइटर बहुत बढ़िया किया आपने। तेजस और नंदिनी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग। मतलब फिर से मतलब वो याद ताज़ा कर दिया। मुझे लगा ही नहीं कि ऋषि कपूर साहब नहीं है। आप बच्चों ने बहुत बढ़िया किया। तो चलिए मैं आप लोगों के पॉइंट बताती हूँ। ज़बरदस्त फाइटर से सोनी मैं आपको 7 पॉइंट देती हूँ। आप लोग अच्छे से करो, बहुत आगे बढ़ो।
और छवि मैं आपको 1 पॉइंट देती हूँ बेटा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और आपका सबसे मतलब एक बात बता दूँ खूबी क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और आपका ये जो फेस एक्सप्रेशन है बहुत बढ़िया है, माइंड ब्लोइंग, और बहुत अच्छा कर सकते हो। इस बार पता नहीं मुझे लगता है कि कैमरा बहुत दूर था शायद, इसलिए इतना नहीं पता चला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको 1 पॉइंट देती हूँ। और अगली बार से आप ख्याल रखिएगा। मीठी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है आप सारे बच्चों का, तो मैं आपको 1 पॉइंट देती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप लोग बहुत आगे बढ़ो। वंस अगेन गुड इवनिंग, वेरी गुड। तो अब बात करते हैं ज़बरदस्त फाइटर के परफॉर्मेंस के पॉइंट्स की। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे और समझ गए हैं कि ये जो हमारा राउंड है, ये हमारा शो है, वो डेडिकेटेड टू श्री ऋषि कपूर सर के ऊपर है। तो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस सारे बच्चे कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, और बहुत बच्चे भी नहीं जानते हैं कि मैंने जो डांस की शुरुआत की थी, या जो गाने देख के मैंने सोचा कि मैं भी डांस करूं। आपको मालूम है गाना कौन सा था? जी हाँ, मैं दीवाना फिल्म देख के आया था। तो ऋषि कपूर सर का जो गाना था पायल, या उसी गाने पे मैंने ज़िंदगी का पहला स्टेप करने की कोशिश की थी और मुझसे नहीं हो पाया था। तब मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं भी कभी ना कभी डांस करूँगा, डांस सीखूँगा। तो फिर ऋतिक रोशन सर का गाना आया था एक पल का जीना, वहाँ से मैंने डांस का कैरियर शुरुआत की थी डांस की। तो लेकिन मेरा पहला जो कह सकते हैं कि जो मन में ख्याल आया डांस करने का, वो पायल गाने को देखे, और उसके आर्टिस्ट ऋषि कपूर सर थे। तो उनके कला का, उनके अदाकारी का तो पूरी दुनिया फ़ैन है, तो हम तो छोटे कलाकार हैं। तो हेड्स ऑफ है उनके परफॉर्मेंस का, उनकी कला का, उनके आर्ट का, उनके एक्ट का। खैर, और अब आगे पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले थे ज़बरदस्त फाइटर से यस सोनी, वेरी गुड सोनी। मतलब कि ये परफॉर्मेंस आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ ड्रेसिंग इसमें लगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप कोशिश करते रहिए, इम्प्रूवमेंट आप में दिख रहा है। तो आपके इस परफॉर्मेंस के लिए है 7 पॉइंट्स, वेरी गुड। उसके बाद थे यस छवि, वेरी गुड छवि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्टार्टिंग किया आपने, बहुत अच्छा। मतलब कि बीट्स वगैरह पकड़ा, एक्सप्रेशन भी आपके इस बार अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा बीच में ना बीट से आप मिस हो गए थे, वो थोड़ा सा एक झटका टाइप का लगा, नहीं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका था। तो फिर बाद में आप आ गए, अच्छे से मोमेंट ने पकड़ा, डांस का भी एक्सप्रेशन तो पकड़ के रखा था, लेकिन थोड़ा सा कहीं उस बीट पे मिस हो गए थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम से इस बातों पे आप ध्यान दीजिए। आपको है मेरे साइड से 7 पॉइंट्स, ओके। अब है यस मिट्टी, वेरी गुड मिट्टी, बहुत बढ़िया। जो आपका गेटअप था छोटा ही था, लेकिन गाने को पूरी तरीके से ईमानदारी से दिख रहा था, उसको निभाया जा रहा था कि हाँ आपका परफॉर्मेंस उस कैरेक्टर के लिए है, उस आर्टिस्ट के लिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। एक्सप्रेशन भी इस बार आपके पहले से बेहतर थे, बहुत बढ़िया। गाना का सिलेक्शन भी आपका अच्छा कहूँगा मैं, बहुत अच्छा, एक अच्छा पैकेज था परफॉर्मेंस का। तो आपको है मेरे साइड से यस 7 पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है यस नंदिनी और तेजस। बस यही कहूँगा, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। इतने बाउंडेशन में, इतने सीमित जगह पे, या इतनी पाबंदियों में, इतने कम वक्तों में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस। खास करके नंदिनी बहुत अच्छे परफॉर्मर हो। आपका पूरा बॉडी का चेहरा, बॉडी का एक एक पार्ट जो है ना, वो आपके मतलब परफॉर्मेंस पे एकदम से जम के साथ देता है। और एक मतलब कि चीज़ें जो है ना, आपके आर्ट को ना
एकदम पूरी तरीके से सूट करता है, उसको बखूबी निभाता था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बाकी तेजस ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। खास करके 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तेजस ने हैट उठा के फेंका, फिर उसने नंदिनी ने पहना, वेरी गुड। दोनों आप अलग हो, अभी लॉकडाउन में अलग ही हम लोग को रहना भी है। और उस हिसाब से जो आपका एक्ट था सुपर। फिर नंदिनी ने फूल फेंका, उसे जाके तेजस को लगा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। थोड़ी सी गलती हुई वहाँ पे कि नंदिनी ने फेंका, उसे राइट साइड से लगना चाहिए तो बैक लेफ्ट साइड से लगा, लेकिन उतना नज़रअंदाज किया जा सकता है चीज़ों को। मैं आपके राफ़ी की बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस परफॉर्मेंस के लिए यस, आज पहली बार हो रहा होगा कि मैं एक शो में 2 परफॉर्मेंस के लिए क्या दे रहा हूँ, यस, हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस, सुपर, वेरी गुड। 8 पॉइंट है आपके परफॉर्मेंस के लिए, +1 ये टेक्निकल एक्टिविटीज़ के लिए। नाइस कोरियोग्राफी। तो आपको टोटल है 9 पॉइंट्स, वेरी गुड। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जजेस का। दोनों ही टीमों की मार्किंग हो गई है। तो चलिए इस शो को आगे बढ़ाते। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये शो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। अभी आपने देख भी लिया, हमारे दोनों ही टीमों ने ऋषि कपूर सर के कुछ गानों पे परफॉर्मेंस दिया। अब हम इरफान खान सर को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मिश्रा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों NSI द्वारा आयोजित अभिनय की प्रतियोगिता चल रही है और उसमें बिंदास रॉकर्स और ज़बरदस्त फाइटर्स के बीच में ज़ोरदार लड़ाई चल रही है, यानी उनके कलाकारों के बीच में। और देखना है कि किस तरह से वो लोग कर रहे हैं। तो पहले देख लिया जाए, उसके बाद बात करते हैं। हालांकि इस कोरोना के दौर में ये एक अच्छा कार्यक्रम है, इसे आप भी देखिए और फिर आगे बात करते हैं कलाकारों को देखने के बाद। हाँ बेटा, वो 4 लोग वो लौंडे नेपाल भेजे हैं। नेपाल पहुंचते ही पहले उनका पासपोर्ट ले ले और उनको किसी गेस्ट हाउस में सेट कर। सलाम भाई। हाँ, अरे 12 साल हो गए मेरे को इस धंधे में थापा। अपने बाप को कबर खोदना मत सिखा। हाँ बस, चिप चेंज कर दे बेटा। मुंबई वाला लगा, मुंबई वाला। हाँ मिर्जा बैठ। क्या हुआ? वो घाट कोपर वाला देसाई बिल्डर है ना भाई, 10 पेटी लेने थे उससे, बार बार टाइम मांगता है। ये बिल्डर लोग बिल्डिंग खूब बना रहा है, हमसे प्रोटेक्शन कम ले रहा है। समझा उसे, टाइम पे पैसा नहीं दिया ना तो उसका स्लैब गिराने पठान को वक्त नहीं लगेगा। हाँ पांडे, क्या हुआ? वो रईस भाई है ना भाई, फिल्म प्रोड्यूसर, 20 पेटी मांगता है। ये साला रईस सुधरेगा नहीं। 4 पिक्चर फ्लॉप हो गए, फिर भी उधार लेके पिक्चर बना रहा है। काय के लिए पिक्चर बनाते ये लोग? हीरोइन को बाहर घुमाने ले जाने के लिए पिक्चर बनाते क्या? ये प्लाईवुड का क्या नशा है, मेरे को समझ नहीं आता है। प्लाईवुड नहीं भाई, बॉलीवुड। ऐसा क्या? हाँ, बॉलीवुड भाई। तू ज़्यादा जानता है? इंग्लिश आती तेरे को? नहीं भाई। तेरे को पिक्चर लाइन में जाने का? नहीं भाई। हाँ, फिर कौन सा हुआ? प्लाईवुड। जोर से बोलना, बारिश हो रही बार। प्लाईवुड भाई। बहुत बड़ा हलकट है, इसी पतलून के लिए करनी पड़ेगी। मिर्जा फोन लगाओ उसे। रमा बड़ी घूर परी लग रही है, अब चल भी उठ। प्रणाम जी। देव, कहाँ थे तुम देव? कब से बुला रहे थे हम तुम्हें। वो आए हैं मालूम, बड़े बाबूजी के पास बैठे हैं। तुम जाके मिल के आओ ना, जाओ ना। मैं वहीं से आया हूँ। देखा तुमने उन्हें? कैसे लगे? हमें तो बहुत अच्छे लगे। बहुत बड़े आदमी है देव, तेज गांव की
इनके पिता की। अब भी कई मिल कारखाने हैं, खेती बाड़ी है, कोठी है और बहुत सी मोटरें हैं। अब देखो ना, अभी उस रोज तुमने एक बात कही और आज सच भी हो गई। कौन सी बात? नहीं कहा था तुमने कि सब इंसान एक से होते हैं, पर कोई इतना प्यारा लगने लगता है कि बस हमने इन्हें देखा और लगा यही तो है वो। मुबारक हो मनोरमा, बहुत बहुत मुबारक हो। रमा, रमा, जल्दी करो, रात हो रहा है। देव, तुम कितने अच्छे हो, हमारा इतना काम कर दो ना। हमारी जगह तुम चाय ले जाओ ना नीचे। रमा, ओए माँ, देव। चलो मनोरमा, तुम्हारा नीचे इंतजार होगा। बच्चों पावन पागल है वो लड़की। और तुम देखिए, हम तो सिर्फ ये कहने आए कि जो कुछ भी हुआ ना उसे हम तो भूल चुके हैं, और अच्छा यही होगा कि आप भी उसे भूल जाएं। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री शुरू किए बिना यहाँ से चले गए ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। गाँव वाले राधा का जीना दुश्वार कर देंगे। राधा? हाँ राधा। वैसे तो हम समझदार हैं, हम जानते हैं कि आपने हमें माफ कर दिया होगा, लेकिन अब हम ये नहीं जानते ना कि आप फैक्ट्री शुरू करेंगे या नहीं। Of course, definitely. हाँ देखा, फिर अंग्रेजी में गाली दे दी आपने हमें। अरे बाबा, मैंने गाली नहीं दी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ फैक्ट्री शुरू करने के लिए आया हूँ और इसके लिए मुझे अब ये ठीक होगा तब शुरू होगी ना फैक्ट्री। तो फिर आपको ठीक करना हमारा काम है। अभी वेस्टिज से जाकर दवा लेकर आते हैं। अरे हाँ, एक बात तो बताइए, आपने हमारा नाम कैसे जाना? राधा का नाम तो किशन हर जन्म में जानता है। वाह दोस्तों, मैंने जो देखा वो सचमुच अद्भुत था। हाँ, बिंदास रॉकर्स के द्वारा ये जो दो आर्टिस्ट मुझे नजर आए, आस्था और अमिताभ, बहुत ही लाजवाब अभिनय इन्होंने किया है। इसमें कोई शक नहीं, उम्र कम है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं बराबरी के बारे में देख रहा हूँ कि जो लोग कर रहे हैं उनको देखते हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि इन्होंने अपना बेस्ट प्रस्तुति दिया है, बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। आस्था ने लाजवाब एक्टिंग किया है, जबकि मैं जान रहा हूँ कि ये सब कहीं सीख नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर सीख भी रहे होंगे तब भी इन्हें कुछ छोटी छोटी बातों को बता करके ये बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आस्था ने जो अभिनय किया है उसके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि लिपसिंग भी बहुत शानदार, साउंड ट्रैक जो अब बाहर से आवाज़ आ रही थी किसी आर्टिस्ट की, उस पर उन्होंने जो लिपसिंग किया वो लाजवाब था। और चेहरे का भाव, अपने शरीर का अभिनय, जो मैं बार बार कहता हूँ, आस्था ने उसे बहुत बढ़िया से निभाया है। और मुझे उम्मीद है कि आस्था भविष्य की एक अच्छी आर्टिस्ट बनेगी। और हाँ, अब मैं अमिताभ के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें एक कमी मुझे नजर आई, इसको जो ट्रैक पर जो अभिनय कर रहा था, अपने उम्र से थोड़ा बड़े वाली ट्रैक पर था, यानी छोटा लड़का था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसने अभिनय के लिए अपनी आवाज को, अपने एक्सप्रेशन को उस आवाज से मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके लिए मैं उसे बधाई दूंगा और इसके लिए मैं बहुत तारीफ करूंगा उसको। और जहाँ तक आस्था की बात है, मैं इसमें आस्था को 9 पॉइंट दे रहा हूँ, इसलिए कि उसने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, ये मुझे बहुत पसंद है। और अमिताभ को मैं 8 पॉइंट दूंगा, क्योंकि इसने भी गजब का एक्टिंग किया है। यानी ज़बरदस्त रॉकर्स ने बहुत ही शानदार अभिनय किया। वेरी गुड। तो अब बात करते हैं बिंदास रॉकर्स के एक्टिंग परफॉर्मेंस के जजमेंट की। तो सबसे पहले आस्था, वेरी गुड आस्था, अच्छा परफॉर्मेंस आपका था। बॉडी लैंग्वेज भी आपके अच्छे लग रहे थे।
थोड़ा सा और किया जा सकता था। जिसमें ऋषि कपूर साहब के डायलॉग आ रहे थे उसमें रिएक्शन और भी अच्छे दिए जा सकते थे। एक्ट आपके अच्छे थे, थोड़ा सा रिएक्ट में मुझे थोड़ी सी कमी दिखी। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वही बात फिर से कहूँगा कि वो बारीकियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर आप लोगों ने एक्टिंग क्लासेस नहीं की है, तो उस सब बारीकियों को नज़रअंदाज करके फिर से पॉइंट आउट आपको कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, वो सारी जजेस। आफ्टर ऑल एक अच्छा पैकेज था इंटरटेनमेंट का, वेरी गुड, नाइस एक्ट। खास करके थोड़ी सी फर्स्ट एक्ट तो आपका आफ्टर ऑल फिर भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो आपने वो जूही चावला का एक्ट किया था, बोल रहा था बोल के एक सीन पे, उसमें थोड़ा सा एक्ट जो है जूही चावला वो अपना चॉकलेटी फेस के लिए, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी अदा के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि जिसमें टेंशन भी होता था, लेकिन उनकी हंसी, उसकी एक्टिविटी देख के बहुत टेंशन दूर हुआ करते थे उनके फैंस का। मैं भी जूही चावला का बहुत बड़ा फैन रहा अपने वक्त में। वो थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही थी, लेकिन आफ्टर ऑल एक बहुत अच्छा, मैं कोशिश कहूँगा आपके एक्ट का बढ़िया। आपको मेरे साइड से है 7 पॉइंट्स। ओके, अब बात करते हैं यस दिव्यांशु। वेरी गुड दिव्यांशु, इस बार जो आपका एक्ट था वो नेचुरल दिख रहा था। एंट्री आपने किया, फिर सोफे पे बैठे, फिर जो लुक वगैरह आप दे रहे थे, आपके बगल में आपके कुछ को आर्टिस्ट हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में को आर्टिस्ट हैं, तो वो सब को आपने मेंटेन करके रखा इस बार, वेरी गुड। और शुरू से के लास्ट तक आप एक्ट में थे, कहीं से आपका बॉडी लैंग्वेज या कोई एक्ट बीच में छूट नहीं रहा था। थोड़ी चीज़ बहुत और भी चीज़ें की जा सकती थी रिएक्ट के रूप में, या प्रॉप जो भी है, आपका हाथ भी एक प्रॉप ही है, उसके और भी अच्छे कुछ आपने इसे ये सब यूज़ किया, अच्छा लग रहा था, वो और भी अच्छे किए जा सकते थे, लेकिन आफ्टर ऑल आज आपका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। तो आपके इस एक्ट के लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए मेरे साइड से है 7 पॉइंट्स। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो चलिए, ये तो पॉइंट्स मिल चुके हैं बिंदास रॉकर्स को। आप देखते हैं ज़बरदस्त फाइटर्स क्या कुछ अलग करते हैं, उन्हें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। सो अब आपके सामने आएंगे टीम ज़बरदस्त फाइटर। सो विशिंग देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। रिश्तों में भरोसा, मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलते हैं। बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। शिकायत नहीं, तो पुलिस की नौकरी की तो उतना तो होगा ही। अजीब सा एहसास है मन में, अजीब। जिस रोज नया दिन निकलता है, मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। मुझे लगा भाई जो जिंदगी गाड़ी चल रही है, इसकी मैं चेन खींचता हूं और मैं उतर जाता हूं। तो किया क्यों नहीं? 3 बजे पहली जब पिस्तौल हमें मिलती है, इसी गोली 45 रुपए की आती है, गोली सरकारी होती है। मैंने कहा यार, अपना सुकून खरीदने के लिए मैं सारा पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट करूं? दूसरी, मेरा स्टैंड है मुन्ना, उससे कुछ रिलेटिव आए हुए थे हरियाणा से, नेक्स्ट डे होली थी। मैंने सोचा मर जाऊंगा तो इसकी होली खराब हो जाएगी। तीसरी, जैसे ही पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे माथे पे लगी, मेरा ध्यान गया खिड़की की तरफ, और खिड़की के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष था। मैंने सोचा इसको देखते देखते तो नहीं मरा जा सकता है। मैं उठा खिड़की बंद करने के लिए, खिड़की बंद की मैंने, वापस लौटा तो वो मोमेंट चला गया, वो टूट गया। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। अरे आप ऑफिस से जल्दी घर आ गए? अरे कहाँ जा रहे हो? वापस ऑफिस। लेक्चर मारने के पहले तुमको फोन करूंगा, तुमसे परमिशन लूंगा, तुम बोलोगे तो घर पे आऊंगा, नहीं तो कौन सो जाऊंगा ऑफिस में। मैंने खुशी के मारे पूछ लिया था। खुश दिख तो नहीं रही हो तुम? मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो अपनी आंखों के अंदर मैं एक्सरे मशीन फिट कराऊं जो तुम्हारे अंदर ही खुशी देख सके। तो चाय लेके आओ।
डॉक्टर का सॉरी मैं अभी आई। तो इसको तब तक ऐसे ही पकड़ के बैठा रहा हूँ। चाहे कब के वर्ल्ड कप है। दीजिए। एक बात बताओ, तुम यहाँ से किचन तक जाओगी, वहाँ सॉसर निकालोगी, फिर कप को उसके ऊपर रखोगी, फिर वहां से यहाँ तक चल के आओगी, तब तक चाय ठंडी नहीं जाएगी। तो मैं गर्म कर लाती हूँ। भूली बोल रही हो? पता नहीं चाय को दोबारा गर्म करने से जहर बन जाती है। जहर ऐसे ही खिला दो यार, मर जाते हैं। तो मैं नहीं बना कर लाती हूँ। नहीं, अरे चाय की बागान है मेरी, शुगर भी छोड़ रखी है मैंने, दूध की डेरिया है मेरी। चाय बना बना के बर्बाद करना चाहती है मुझे। रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। ये आपको तो पानी बह रहा है। अरे ऐसा क्या कहती है मैंने? हस्बैंड तो तुम्हारा इतनी सी बात समझा नहीं सकता तुमको मैं। बोला तो मैं नहीं रो रही हूँ। नहीं रो रही हो तो जरा हंस के दिखाओ। जब रो नहीं रही हंस के दिखाओ। हंस के दिखा क्यों नहीं सकती? हंसो, अच्छी तरह हंसो। हाँ, ये हुई ना बात, ऐसी ही कुछ। थैंक यू सो मच लवली पार्टिसिपेंट्स। आपने इरफान खान सर की यादों को ताज़ा किया। वैसे भी कहते हैं ना, कलाकार कभी मरते नहीं, वो आप लोगों ने प्रूव किया है। तो आप देखते हैं हमारे जजेस की क्या राय है और आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। मिलते हैं अब हमारे जजेस। वाह, बहुत अच्छे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप लोग से कि मैं कलाकारों की जो मजबूरियां हैं वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पर रह के आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर सुविधाओं की कमी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, तेजस ने जो एक्टिंग की है उसके जो साउंड का जो सिस्टम है वो ठीक से वो सुनाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे जजमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसने अभिनय बढ़िया किया, अपने प्रॉप्स का इस्तेमाल भी किया, यानी चाकू का इस्तेमाल किया, और चाकू का इस्तेमाल करने के बाद जो एक्ट होना चाहिए वो थोड़ा सा मुझे कम नजर आया। बाद में फिर उसने अपने आप को संभाला, और एक कमी थी उसमें। वो कमी ये है कि भाई एक कलाकार को एक बात जान लेना चाहिए, जब वो अभिनय करता है तो उसको दर्शक देख रहे हो इसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कैमरे से बार बार हट रहा था। जब भी कोई अभिनय कर रहा था तो कैमरे से अपने आप को, अपने चेहरे को अलग हटा रहा था, यानी इस तरह से कि मैं कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी आर्टिस्ट को कोई काम करना चाहिए वो इसका ख्याल रखे कि अपना चेहरा, अपना एक्ट हमेशा सामने रखे, ताकि दर्शक उसकी मेहनत को देख ले। तो थोड़ी सी ये कमी मुझे नज़र आई, लेकिन जहाँ तक फिर वही वाली बात है कि अगर सुधारा जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं इनको 6 पॉइंट देता हूँ, 6, ठीक है। और हाँ, जहाँ तक नंदिनी की बात है, नंदिनी ने बहुत अच्छा अभिनय किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नंदिनी में एक चीज़ है, एक बड़ी अच्छी खूबी है नंदिनी में। नंदिनी, आप बुरा नहीं मानिएगा, आपका चेहरा जो है ना, आपका साथ नहीं देता है, उसके बावजूद मैं आपको आपके लिए तारीफ कर रहा हूँ कि आपका चेहरा साथ न देगी, तभी जब आप एक्ट करती हैं तो आप बहुत ही लाजवाब करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो अभिनय करती हैं तो आप अपने चेहरे को उस लायक बना लेती हैं। हाँ, और उस लायक बना लेने पर पहले देखने से लगता है ये आर्टिस्ट कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन उसके बाद जब वो एक्ट में घुसती है, वो आर्टिस्ट यानी तुम, तो फिर बहुत गजब, बहुत अच्छा करती है। लेकिन फिर भी आज मैं बिंदास रॉकर्स और ज़बरदस्त फाइटर्स के बीच में जो जोरदार टक्कर देख रहा था, उसमें मैं आज बिंदास रॉकर्स को आगे कर रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों कलाकार ने आप दोनों से बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। मैं क्षमा चाहते हुए आपको 7 पॉइंट दे रहा हूँ। तो मुझे अगली बार आपसे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और जब बहुत अच्छा करेंगे तो मैं बहुत अच्छा नंबर दूंगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं।
आज का जो हमारा राउंड है, हमारा जो शो है वो डेडिकेटेड टू स्वर्गीय श्री ऋषि कपूर सर और इरफान सर के ऊपर है। तो जितने भी बच्चे थे वो डांस में ऋषि कपूर सर के गाने परफॉर्मेंस किए और जितने बच्चे आज एक्ट से आए हुए हैं वो इरफान सर के फिल्म के अच्छे डायलॉग पे एक्ट कर रहे हैं। और एक छोटी सी एक श्रद्धांजलि इस माध्यम से हम उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि वो कहते ही हैं कलाकार यादों में हमेशा अमर रहना चाहते हैं और हमेशा बहुत से अपने कार्यों के लिए लोगों के दिल में बसने रखने के लिए, उन्हें ज़िंदा रखने के लिए उनकी यादों को हम जिंदा रखते हैं। तो कोई छोटी सी हमारी कोशिश रही हमारी पूरी टीम की। तो चलिए अब आगे हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले थे ज़बरदस्त फाइटर से शिवम। वेरी गुड शिवम, बहुत अच्छा एक्ट था आपका। और हाँ, एटीट्यूड स्टाइल भी एकदम से आप जो आपकी छवि बन रही थी वो इरफान सर के हिसाब से बहुत अच्छी बन रही थी। आपका बॉडी का एक एक पार्ट, चेहरे का एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा सूट कर रहा था इस परफॉर्मेंस के हिसाब से। और शुरू से लेके एंड तक आपने उस लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा। वेरी गुड। जो बीच में पंचेस थे, जो गैप थे, बहुत अच्छे तरीके से उसको आपने निभाया। और एक इरफान सर का जो एक्ट हुआ करता था एकदम से नेचुरल, मतलब कहीं से बनावटी पन्नी दिखती थी। हेड्स ऑफ पे उनके परफॉर्मेंस का, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो काफ़ी हद तक आपने उस चीज़ को निभाने की कोशिश की है। तो आपको इस एक्ट के लिए है 8 पॉइंट्स। वेरी गुड। अब है तेजस। वेरी गुड तेजस, अच्छा एक्ट है, लेकिन एक तो चूँकि इरफान सर का एक्ट का एक अलग अंदाज होता है, तो वो अंदाज की कमी दिख रही थी। आर्टिस्ट जो होता है ना, जब शुरुआत करता है तो पहले दूसरे की कॉपी करना शुरू करता है, मिमिक्री करना शुरू करता है। मैक्सिमम शुरुआत वहीं से होती है, फिर अपना स्टाइल वो खुद बनाते हैं। तो वो चीज़ ना, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज में दिख रही थी और थोड़ा सा लग रहा था ना कि थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश आप कर रहे हो। तो उतना स्टाइलिश करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को हम पकड़ रहे हैं, तो पहले सबसे पहले जिनका हम नकल कर रहे हैं उनकी हर चीज़ को नकल करने की ज़रूरत होती है। उसमें बॉडी का, एक्टिविटीज़ का, अपने स्टाइल का बहुत अहमियत होती है। तो आफ्टर ऑल अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद थोड़ा सा लिप्स भी बहुत मैच नहीं था। बाद में डायलॉग्स आते थे, फिर उसको लग रहा था कि आप उसको मिक्स कर रहे हो। कहीं से ये नहीं लग रहा है कि वो आप पे फिल्माया जा रहा है, वो लग रहा था आप कॉपी ये कहना कि लिप्स मिक्स कर रहे हो आप। तो थोड़ी सी मुझे कमी दिखी। तो चलो, आपको इस परफॉर्मेंस के लिए है 6 पॉइंट्स। और ये बहुत सारी बारीकियाँ हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा, मुझे मालूम है, एक्टिंग के कोर्सेस आपने नहीं किए हैं, तो बहुत ज़्यादा बातें करना सही नहीं रहेगा। क्योंकि जब हमने जानकारी आपके पास वो जानकारी है नहीं, तो मैं वो उम्मीद आपसे नहीं कर सकता। लेकिन कंपटीशन है, तो उस हिसाब से मुझे पॉइंट देने हैं, तो आपको मेरी साइड से 6 पॉइंट्स है। ओके, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जजेस का, जिन्होंने आज के सारे परफॉर्मेंसेस पॉइंट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे हर एक एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट आते हैं जो कि परफॉर्मेंस ऑफ द डे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है। और इस कोरोना वायरस त्रासदी में सच में शांति भाई और NSI बहुत अच्छा काम कर रहा है कि डांसिंग कंपटीशन, ऑनलाइन डांस कंपटीशन कर रहे हैं वो। और ये सीज़न 2 है नाचे सारा इंडिया का, ये ऑनलाइन डांस कंपटीशन। और जो ये एपिसोड है, ये डेडिकेटेड है स्वर्गीय श्री ऋषि कपूर साहब के लिए, जो कुछ ही दिन पहले हम सबको छोड़ के चले गए इस दुनिया से। पर अपनी परफॉर्मेंस से उनको एक श्रद्धांजलि दी गई है। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और परफॉर्मेंस ऑफ द डे मुझे लगा माही है, वैसे सभी बच्चे अच्छे थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माही एंड बाकी सबको। थैंक यू सो मच। तो चलिए, अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। और जाने से पहले आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जजेस का, हमारे व्यूअर्स का, हमारे ऑडियंस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि
कि आप अपने टाइम को निकाल कर हमारे शो को देखते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ग्रैंड मास्टर शांदिल एहसान सर का। और एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे सोच को आगे बढ़ाएं और हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल रहा, हमारे उन अनमोल रत्न के लिए था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो चलते हैं, अब आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर लौटेंगे इसी मुस्कान और इसी खुशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Once again, good evening to all of you. Thanks Ravina. Thanks my all judges, Manish, Afreen. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मैं एक इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम कर पा रहा हूँ इस लॉकडाउन में। थैंक्स आप सबको, सारे ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा हौसला, हमारा भी, पूरी टेक्नीशियन का भी और पूरे पार्टिसिपेंट्स का भी बढ़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि आज का जो इवेंट था, ये जो पूरा सोच था, वो डेडिकेटेड टू हमारे स्वर्गीय ऋषि कपूर सर और स्वर्गीय इरफान सर के ऊपर था। मैंने वही कहा, सारे जजेज ने भी कहा, सारे परफॉर्मेंसर ने भी अपने परफॉर्मेंस से उन्हें याद किया, उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। क्योंकि एक कलाकार की इच्छा वही रहती है कि वो हमारे बीच रहे ना रहे, लेकिन उनका काम, उनकी यादें हमेशा लोगों में ज़िंदा रहे, हमेशा अमर रहे। तो उसी चीज़ को एक छोटी सी पहल में कहूँगा, मैंने कोशिश की कलाकार होने के नाते। और रियली बता दे रहा हूँ कि मैं इरफान सर के एक्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत बड़ा फ़ैन था, आज भी फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं है फ़ैन नहीं हूँ। बहुत उनकी नेचुरल एक्ट सुपर बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में उनकी अपनी अलग पहचान है। जुरासिक पार्क में छोटा सा उन्होंने एक्ट किया था, लेकिन सुपर एक्ट किया था। इंडिया को एक नई पहचान दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इरफान सर का। और मैंने जैसा कि कहा कि ऋषि कपूर सर के गाने से, पायलिया से मैंने डांस की शुरुआत की, वहीं से डांस करने की जो एक कीड़ा होती है वहीं से जागृत हुई थी कि आज मैं कोरियोग्राफर बन पाया। तो दोनों को मेरा हैट्सऑफ है और मैं क्या कहूँ, नमन है, जिसकी वजह से आज मैं भी छोटा मोटा कलाकार हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, पूरी टीम का, दोनों स्लीपर्स का, सारे परफॉर्मेंस का और सारी ऑडियंस का। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।